राम जी और उनके भाई अयोध्या में प्रेम और आनंद के साथ बड़े हो रहे थे। राम जी बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और समझदार थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे और सबकी सहायता करते थे। लक्ष्मण तो हर समय राम जी के साथ ही रहते थे और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक मानते थे। एक दिन अयोध्या में आपका स्वागत है। हम धन्य हुए। कल्याण हो राजा दशरथ, आपकी प्रजा सुखी रहे। और नेत्रों में गहन ज्ञान की चमक। महर्षि विश्वामित्र सीधे राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, महर्षि, राम अभी बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें वन में कैसे भेज सकता हूं? महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है, उनमें अद्भुत शक्ति है। गुरु वशिष्ठ ने भी राजा दशरथ को समझाया कि राम जी को विश्वामित्र के साथ भेजना ही उचित है। राजा दशरथ की आंखें भर आईं। उन्होंने राम जी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम महर्षि विश्वामित्र के साथ जाओ और उनकी सेवा तथा रक्षा करो। राम जी ने विनम्रता से अपने पिता के चरण स्पर्श किए और बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लक्ष्मण भी राम जी के साथ चल पड़े। वन का मार्ग बहुत सुंदर और शांत था। हरे भरे वृक्ष, चहचहाते पक्षी और बहती नदियां उनका स्वागत कर रही थीं। एक रात महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था। तभी कुछ दुष्ट राक्षस यज्ञ को भंग करने आ पहुंचे, परंतु राम जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। राम जी ने शांत मन से अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और राक्षसों को बिना किसी हिंसा के वहां से दूर भगा दिया। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा, राम, तुम वास्तव में ईश्वर के अंश हो। राम जी ने नम्रता से शीश झुकाया। लक्ष्मण को अपने भाई पर बहुत गर्व हो रहा था। उस दिन सभी ने समझ लिया कि राम जी केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के रक्षक हैं। प्यारे बच्चों, यह थी रामायण की दूसरी कथा। अगली कथा में हम देखेंगे कि राम जी मिथिला कैसे पहुंचे और शिव धनुष टूटने की अद्भुत घटना कैसे घटी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।